Hello everyone, welcome back to the channel Access English. मैं हूं लवकेश. In today's video we will discuss our second topic, that is pronoun. If you haven't checked out my previous videos on noun, please do check it out. I'm sure it will help you a lot in noun topics. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रोनाउन. इसमें बहुत इजी चीज़ें हैं. इसको भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए वीडियोस देखना. ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके के प्रोनाउंस होते हैं, उनका यूज़ क्यों आया लैंग्वेज में. ठीक है, नॉर्मली बात करें नाउन से काम चल जाता था, बट प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है, उस चीज़ को देखते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग. प्रोनाउन बाय डेफिनेशन, प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी है हमारे को इंग्लिश में, क्योंकि हम लोग चीज़ रिपीट नहीं करना चाहते थे. उसी चीज़ को, एक ही नाम को बार बार बोलना मुश्किल हो जाती थी, सेंटेंस लेंदी हो जाता था. तो उसे फ्लो में लाने के लिए हमारे को प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती. ठीक है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन और अ नाउन फ्रेज टू अवॉइड रेपिटेशन, सच एज ही, शी, हिम, यू, मी, माई सेल्फ, इस तरीके के कुछ प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कुछ एक सेंटेंस जो है अपने कुछ कि यदि हम लोग प्रोनाउन लगाएं तो क्या फर्क पड़ता है और ना लगाएं तो क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, चलो जैसे एग्जांपल है, अरविंद इज अ गुड बॉय, अरविंद प्लेज फुटबॉल, अरविंद लव्स अरविंद्स पेरेंट्स एंड अरविंद पेरेंट्स लव अरविंद. अब देखो बार बार वही अरविंद अरविंद हम लोग बार बार रिपीट करते जा रहे हैं. तो उसी चीज को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रोनाउन. ठीक है, इसमें देखो कि क्या है, अरविंद एक अच्छा लड़का है, अरविंद फुटबॉल खेलता है, अरविंद अपने पेरेंट्स को प्यार करता है और अरविंद के पेरेंट्स उसे प्यार करते हैं. ये सब हमारा बहुत ही बेसिक चीज़ है. ठीक है, अब इसी चीज़ को थोड़े फ्लो में लाने के लिए, थोड़ा इजी बोलने में इजी करने के लिए, लिखने में इजी करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, प्रोनाउंस. अरविंद इज अ गुड बॉय, हमने एक बार अरविंद का नाम ले लिया, दैट्स इट. ठीक है, हमें पता किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. अब उसी चीज़ का बार बार रेफरेंस दिया जाता है आगे. ठीक है, जैसे अरविंद इज अ गुड बॉय, अरविंद एक अच्छा लड़का है. ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है. कौन खेलता है, अरविंद. ही लव्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को पसंद करता है, प्यार करता है. एंड हिज पेरेंट्स, हिज किसके, ही के, ही किसको, अरविंद को. ठीक है, ये चीज, वो उसके पेरेंट्स उससे प्यार करते हैं, हिम भी उसे डिनोट करता है. ठीक है, अब इसी चीज को इजी बना दिया गया है प्रोनाउंस के साथ. अरविंद अच्छा लड़का है, वो फुटबॉल खेलता है, वो अपने पेरेंट्स को प्यार करता है, उसके पेरेंट्स उससे प्यार करते हैं. और वो उसे, वो ये लगा के हम लोग उस सेंटेंस को इजी कर देते हैं. ठीक है, चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग फर्स्ट 5 इस वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, तो पहली चीज आ जाती है अपने पास पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फैटिक और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ठीक है, ये अपने कुछ जो हम लोग इस बार डिस्कस करने वाले हैं वो है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है अपना सबसे पहली जो कैटेगरी आती है, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन बहुत इजी है, जो खुद के लिए यूज की जाए. ठीक है, किसी पर्सन के लिए यूज की जाए, किसी चीज के लिए यूज की जाए. ठीक है, वो आता है, सबसे इजी चीज है पर्सनल प्रोनाउन. हम डेली यूज करते हैं, बस हमें प्रॉपर यूज नहीं आता. ठीक है, तो दिक्कत आज खत्म कर देनी है वही चीज पर्सनल प्रोनाउन में. पर्सनल प्रोनाउन क्या है, आर द पर्सनल प्रोनाउंस दैट आर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ पर्सन्स. ठीक है, किसी भी नेम जो चेंज करते हैं हम किसी भी चीज का, हम लोग बार बार रिपीट ना करें, नेम जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में काउंट करते हैं. इसमें जो चीज़ आ जाती है हमारे सीखने वाली, ये चीज़ क्या, कौन से किस किस टाइप के पर्सन होते हैं. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, जो स्पीकर होता है, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन होता है. जो सुन रहा है, जो लिसनर है, वो आता है अपना सेकंड पर्सन में. इसके अलावा जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जिस इंसान के बारे में बात हो रही है, किसी और को, कोई और जो कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो होता है अपना थर्ड पर्सन. मान लो मैं बात कर रहा हूँ आपसे किसी दोस्त के बारे में, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, तीसरा इंसान जो है वो आ गया थर्ड पर्सन में. तो इन्हीं बार बार उस नाम को रिपीट करने के लिए इन पर्सन्स में हम लोग बात करते हैं. ठीक है, चलो इतना समझ आता है. फिर इसके देखते हैं एग्जांपल जो बेसिक हैं, इसके आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे. अब आते हैं जैसे आई मेट रोहन. ठीक है, आई क्या है,
जो मैं रोहन से मिला, मैं क्या आ गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। रोहन क्या आ गया थर्ड पर्सन, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। यदि मैं यहाँ पे लिखता आई मेट यू, ठीक है, तो मैं आपसे मिला, हम दोनों की बात हो रही है, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन। मैं रोहन से मिला, आपको बता रहा हूं मैं रोहन से मिला, ठीक है, तो रोहन कोई तीसरा इंसान हो गया जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो थर्ड पर्सन में चला जाएगा। अब ऐसे ही करके रोहन थर्ड पर्सन में आ गया, मेट मी। अब यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन करने वाली ये है, यहाँ पे मैंने आई यूज किया मेरे लिए, यहाँ पे मैंने मी यूज किया मेरे लिए, ठीक है। वो आगे जाके मैं बताता हूँ कैसी चीज होता है, बट बेसिक्स जो ध्यान में रखने वाली है वो आ जाती हैं दो चीजें। जो काम कर रहा हो, ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है, जिस पे काम हो रहा हो वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमेशा कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जनरली, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं सब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता ही है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन आती है, आगे जाके पढ़ेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया रोहन, ऑब्जेक्ट क्या आ गया मी, बीच में आती है अपनी वर्ब, ठीक है। मेट मिलना, मिलना एक काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ही वॉज वेटिंग फॉर मी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज सब्जेक्ट आ गई है और ये चीज ऑब्जेक्ट आ गई है। हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके इन्हीं चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब इससे आगे आ जाता है आई हैव डन इट, ठीक है, मैंने काम खत्म कर लिया, ठीक है, मैंने कर लिया। तो एक आ गया आई जो कि अपना सब्जेक्ट, दूसरा आ गया इट जो ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वी विल गिव गिफ्ट्स टू देम, ठीक है, हम उन्हें गिफ्ट देंगे। हम कौन सा आ गया फर्स्ट पर्सन में, मैं एक हो गया तो ज्यादा हो गए हम, ये आ गया अपना सब्जेक्ट, और हम उन्हें ज्यादा लोग हो गए तो देम यूज किया, ठीक है। एक एक नाम ना लेके मैंने देम यूज कर लिया पूरे ग्रुप के लिए, ठीक है। इतना समझ आता है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं टेबल। अब इससे आपको प्रॉपर क्लियरिटी मिल जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए क्या लगाना है। अब चलो देखते हैं, फर्स्ट आ जाता है अपना सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करे। बहुत ही सिंपल चीज है, जैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग के सेंटेंस ले आते हैं, ठीक है, सेंटेंस स्टार्टिंग के आगे हैं ये, ठीक है। स्टार्टिंग सेंटेंसेस में हमने देखा जैसे अरविंद इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब हमने ये दिया है इंट्रोडक्शन, अरविंद एक अच्छा लड़का है। अब दोबारा क्या किया, अरविंद प्लेज फुटबॉल, ठीक है, अरविंद फुटबॉल खेलता है। यहाँ पे हमने चेंज क्या किया था, अरविंद क्या है सब्जेक्ट, इसको चेंज कर दिया हमने ही के साथ, ठीक है। ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल तो वैसे ही नई चीज आई है। अब आगे आ जाते हैं, अरविंद लव्स अरविंद्स पेरेंट्स, ठीक है, मतलब अरविंद अरविंद के पेरेंट्स को प्यार करता है। अब अरविंद को हमने रिप्लेस किया यहाँ पे ही से, ही लव्स अरविंद्स पेरेंट्स को क्या किया, अरविंद्स को अपॉस्ट्रोफी एस से हम लोग क्या बताते हैं पोजेशन, पोजेशन चेंज कर दिया किससे, हिज से, ठीक है। तब आगे जाके हम लोग देखेंगे जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उसके बारे में, ठीक है। अब यहां तक क्लियर बात होती है, एंड के बाद आ गया ब्रेक, मतलब कि ये जो बाकी सेंटेंस है ये अपना नया सेंटेंस है, ठीक है। अब क्या है, अरविंद्स पेरेंट्स, अरविंद के पेरेंट्स अरविंद से प्यार करते हैं। अब इस चीज को कैसे लिखा, अरविंद्स पेरेंट्स, इसको लिखा हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स लव हिम। अरविंद यहां पे क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी यहां पे आ गया अरविंद जो है अपना ऑब्जेक्ट है। तो इस चीज को हमने इस तरीके से रिप्लेस किया। यदि सब्जेक्ट रिप्लेस किया जैसे ये किया अरविंद को ही से, ऑब्जेक्ट रिप्लेस किया तो हिम, सेम वर्ड का हम डिफरेंट यूज देख रहे हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करे जो सब्जेक्टिव में जाएगा, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करे वो ऑब्जेक्टिव में जाएगा, जो पोजेशन को चेंज करे वो पोजेसिव में चला जाएगा, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट आ जाता है अपना, वापस टेबल पे आ जाते हैं।
ठीक है। अब टेबल में इतना समझ में आता है, जो नाम को जो मेन अपना वर्ड है, ठीक है, उसको रिप्लेस करे आई। मैं खुद अपने नाम को रिप्लेस करूँ तो आई, ठीक है। हम ज्यादा, वी, ज्यादा हो गए हम, ठीक है, हम बोल देते हैं मैं एक, हम ज्यादा, तो उसके लिए हम लोग हमारे पास वर्ड है वी, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास यू। यू बहुत ही ईजी है। अब यू में हल्की सी कंफ्यूजन क्या होती है, यू सिंगुलर के लिए भी यू है, प्लूरल के लिए भी यू है। कैसे? मैं बोलूँगी यू आर अमेजिंग, ठीक है, यू गाइस आर, ठीक है। अब यू आर अमेजिंग तो मतलब मैं एक लड़के से बात कर रहा हूँ या एक इंसान से बात कर रहा हूँ तो भी यू, ज्यादा लोगों से बात कर रहा हूँ तो भी यू, इजी है, ठीक है। ही, वो लड़का, किसी एक जो थर्ड पर्सन में लड़का हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ही, वो, ठीक है। ही इज स्टैंडिंग, मैं बोलूँ कि वो खड़ा है तो क्या हो गया, ही आ गया, ठीक है। शी इज स्टैंडिंग, वो लड़की है, कोई एक लड़की खड़ी हो तो मैं बोलूंगा शी इज स्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इट। इट की थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो दूर कर लेते हैं, ठीक है। इट जो है, इट हमारे 3 केसेस होते हैं, बहुत ही बेसिक है, याद रखने के लिए इजी है। हमारे पास इट यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, एनिमल्स के लिए और बेबीज के लिए जिसका जेंडर ना पता हो, ठीक है। इन 3 चीजों को यदि आप याद कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आगे अप्लाई करना, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि इट इज रोमिंग ओवर देयर, ठीक है, हो सकता है कोई डॉगी हो जो इधर उधर घूम रहा हो, ठीक है, तो हम लोग डॉगी के लिए यूज कर दिया, ठीक है। मैं बोल दूं इट इज क्राइंग, मैं किसी रिलेटिव के घर पे गया हूँ जिसके घर पे बेबी हुआ है, ठीक है, मेरे को नहीं पता उसका जेंडर क्या है, और यदि वो रोने लगा तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज क्राइंग, मेरे को नहीं पता उसका जेंडर क्या है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इट यूज करते हैं। बाकी हम लोग नॉर्मल जो नॉन लिविंग थिंग के लिए बोल दें वो तो यूज हो ही जाता है। मैं बोल दूं कि चेयर इज स्ट्रॉन्ग, वो आ गया चेयर इज स्ट्रॉन्ग, चेयर क्या है, मेन थिंग, सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं बोल दूं इट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, चेयर को रिप्लेस करने के लिए नॉन लिविंग थिंग जो है उसको मैंने बोल दिया इट, ठीक है, ये आ गया अपना इट। अब देखा जाए दे का केस, दे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे? इन तीनों का प्लूरल हो जाता है दे, ठीक है, ही का भी प्लूरल दे, शी का भी प्लूरल दे, इट का भी प्लूरल दे। क्लियर है? इतना क्लियर हो जाता है, बहुत इजी। चलो अब इनका देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब जब आगे जाके मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करे सब्जेक्ट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत ईजी होते हैं पहचानने, ठीक है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ठीक है, आगे आती है वर्ब क्या काम कर रहा है, आगे आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, किस पे काम कर रहा है या किसके साथ काम कर रहा है, ठीक है। चलो कौन इफेक्ट कर रहा, कोई जिस पे इफेक्ट हो रहा है बेसिकली। अब आए आ गया, आए के साथ मी। यदि मैं बोलूं ही इज प्लेइंग विद मी, ठीक है। अब जो ही है वो अपना सब्जेक्ट है, वही मी आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखा कि यदि मैं बोलूं राहुल इज प्लेइंग विद लवकेश फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब राहुल को मैंने नाम चेंज करके लिख दिया ही, अब मैंने अपना नाम चेंज करके लिख दिया मी। इतना क्लियर है? चलो ठीक है। अब इसी तरीके से बाकी जो है वो अप्लाई हो जाते हैं। अब पोजेसिव और पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग आगे जाके देखते हैं जब इनका यूज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे, जो हमने अब जो चीज़ मेन देखनी है कि सब्जेक्ट क्या पहचानना है और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखें हम नॉर्मली क्या करेंगे, रोहित एंड डैश वर प्रेजेंट एट द पार्टी। अब हर बंदा क्या करेगा जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, मी लगा देगा। अब दिक्कत कहाँ पे, रोहित भी सब्जेक्ट है एंड लगा हुआ है, मतलब 2 सब्जेक्ट्स हो गए, 2 सब्जेक्ट हो गए तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया, इधर भी, इधर आ गया आई, ठीक है। रोहित एंड आई वर प्रेजेंट एट द पार्टी, ठीक है। ही, नेक्स्ट आ गया ही, इसके साथ भी क्या लगा है एंड, मतलब ही भी सब्जेक्ट है, इसके साथ जो है वो भी सब्जेक्ट है, तो यहां पे क्या आया आई। रोहित एंड आई वर इन द कार। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ही वॉज प्लेइंग विद, यहां पे ये चीज आ गई सब्जेक्ट,
ही जो आ गया अपना सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ जो आएगा, ठीक है, अब एक चीज बीच में वर्ब भी तो आई है। जो बेसिक अपना स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, ये आ गया वर्ब, इसके बाद जो भी आएगा किसके साथ खेल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ही वॉज प्लेइंग विद, जो भी होगा। अब देखो कोई एक है जो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, तो जो कर रहा है वो सब्जेक्ट, किसके साथ कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। ही वॉज प्लेइंग विद, वो खेल रहा है किसके साथ, किसके साथ खेल रहा है, वो चला जाएगा अपना ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आ सकता है देम। ठीक है, हमने अभी देखा ही वॉज प्लेइंग विद देम इन द पार्क, वो उनके साथ खेल रहा है। क्लियर है, चलो आगे जाते हैं। अब यहाँ पे तो बिल्कुल ही समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करे वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो आ गया अपना ही। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। वेट फॉर राम एंड, ठीक है, यहां पे एक चीज है, सब्जेक्ट नहीं है बट वर्ब तो लगी है। वर्ब के बाद क्या आता है हमेशा, ऑब्जेक्ट। वेट फॉर राम एंड मी। क्लियर है, चलो इतना समझ आता है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस, जो अपना सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, जो मैंने अलग से कुछ क्वेश्चंस निकाले, ये क्या है, इनमें आते हैं कंपैरिजन वर्ड्स। ठीक है, कंपैरिजन वर्ड जैसे बिटवीन आ गया, एज गुड एज वेल एज। ठीक है, बिटवीन, ये बिटवीन और एज वेल एज जो ये कंपैरिजन वर्ड्स हैं, इनके अलग से केस है। ठीक है, इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। ठीक है, बिटवीन यू एंड मी, इसमें मी ही लगाते हैं क्योंकि तेरे और मेरे बीच। ठीक है, आई डू नॉट बिलीव हिम, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, इतना सा जो सेंटेंस है, ठीक है, ये चाहे मैं एंड में लिख दूं फिर भी सेंस बनाएगा। ठीक है, आई डू नॉट बिलीव हिम बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, मैं बोल दूं कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता, अपने दोनों के बीच में बात रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आ गई। ठीक है, ही इज एज गुड एज, ठीक है, अब क्या है, वो उतना ही अच्छा है जितना मैं हूं। मैं मतलब आई, समझ रहे हो। अब इससे समझ आता है ही इज एज गुड एज आई के साथ चाहे मैं एम लगाऊं चाहे ना लगाऊं, ये आगे जाके वर्ब्स में करवाने वाला हूं, कहाँ पे वर्ब्स कौन सी किसके साथ लगती है। ठीक है, बेसिक देखना चाहो तो आई के साथ एम लगता है। ठीक है, इसमें चाहे मैं एम लिखूं चाहे ना लिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है, ही इज एज गुड एज आई, वो मेरे जितना ही अच्छा है। ठीक है, यू नो दैट एज वेल एज आई। ठीक है, तुम्हें भी पता है जितना मैं मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट बिटवीन हर एंड, यहां पे बिटवीन वाला केस आ गया, बिटवीन में हमने लगाया था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ गया, बिटवीन मी। ठीक है, देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। अब चाहे मैं ये सेंटेंस आगे लगा दूं फिर भी सेंस बना सकते हो, देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड मी। सही है, चलो आगे देखते हैं। वी आर नॉट एज पुअर एज दे। ठीक है, हम उनके जितने पुअर नहीं हैं। ठीक है, ये चीज बना दी हमने इस तरीके से। ठीक है, वी जो है ये भी अपना सब्जेक्टिव में है, तो दे भी आएगा अपना सब्जेक्टिव में। क्लियर है, करें कंटिन्यू। चलो नेक्स्ट आ जाता है अपने क्वेश्चंस। इट वाज, इट के साथ वाले, इट के साथ बेसिकली जो लगाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, कैसे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इट वाज आई, इट के साथ हमेशा जो हमारा सब्जेक्टिव केस जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में जब हो तो। ठीक है, इट वाज आई दैट गेव यू द वॉच, वो मैं था जिसने तुम्हें वॉच दी। जो मैं के लिए यूज होता है, ठीक है, तो हम लोग आई यूज करते हैं। ठीक है, इट वाज आई हु बेक द केक, ओ सॉरी, आई की जगह पे आएगा इट वाज शी। ठीक है, वो थी जिसने केक बनाया। ठीक है, हिंदी में थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है बात करना, बट चलो कोई नहीं। इट वॉज आई हु डिड द होल असाइनमेंट,
वो मैं था जिसने सारी असाइनमेंट कंप्लीट की, ठीक है। इट वाज दे, वो थे जिन्होंने मैच जीता, ठीक है। इट वाज ही हु जॉइन द सॉरी द कोर्स, ठीक है। वो था जिसने कोर्स ज्वाइन किया। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आगे जाके हम लोग और डिटेल में करते रहेंगे इन चीजों को भी। चलो फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही इजी चीज है। इतना इजी है कि हम लोग सिर्फ बताना क्या चाहते हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक में ये है कि हम लोग अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। कोई अच्छी चीज हुई तो हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, ठीक है। कोई बुरी चीज हुई है तो कैसे प्रेजेंट करेंगे। इसमें सिर्फ गुड मैनर्स देखे जाते हैं, ठीक है। अच्छे मैनर्स कैसे दिखाए जाते हैं राइटिंग में, वो अपना इस तरीके से बताया जाता है, ठीक है। दो ही तरीके हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्ट के लिए, एक होता है नेगेटिव एक्ट के लिए, ठीक है। पॉजिटिव एक्ट के लिए कैसे, जब भी कोई अच्छी चीज हो, पहले हम लोग सेकंड पर्सन का नाम लेंगे, फिर थर्ड पर्सन का लेंगे, फिर एट द एंड अपना खुद का लेंगे, ठीक है। इसको कैसे 2 3 1 याद रख सकते हो, इसका आ गया 1 2 3, इस तरीके से। कोई भी नेगेटिव एक्ट हो, कोई भी बुरी चीज हुई हो, तो पहले अपना नाम देना बनता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग फर्स्ट पर्सन पहले लिखते हैं, फिर सेकंड पर्सन लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं। क्लियर है? अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तुम्हें और मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, ठीक है। अब प्रोजेक्ट पे काम करना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो यू सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इसी तरीके से सेकंड आ जाता अपना आई एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकेज ऑफ वेस्ट। वेस्ट टूटना एक बुरी बात हो जाती है, ठीक है। बुरी बात हो गई तो पहले मैं अपना नाम दूंगा, फिर किसी और का नाम बताऊंगा, तो आ गया आई एंड ही, ठीक है। अब एक चीज देखने वाली है, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन वाला तो आ गया, सेकंड पर्सन है ही नहीं तो थर्ड पर्सन आ गया। क्लियर है? जो भी मिसिंग हो सीक्वेंस इसी तरीके से चलेगा। चलो नेक्स्ट आ जाता है, राहुल एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। पुराने दोस्तों ना एक पॉजिटिव थिंग है। पॉजिटिव थिंग है तो अपने पास पहले थर्ड पर्सन का पहले नाम दिया, फिर आया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन पहले आया, फिर फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट, द टीचर स्कोल्डेड मी एंड हिम। अब ये चीज एक तो पहली चीज देखने वाली है कि ऑब्जेक्ट वाली साइड पे चला गया चीजें, ठीक है। ये वाले सब्जेक्टिव जगह पे थे, ये ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आ गए, ठीक है। द टीचर स्कोल्डेड मी एंड हिम। टीचर ने डांटा मुझे और उसे, ठीक है। तो पहले मैं अपना नाम दूंगा, फिर किसी और का नाम दूंगा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है जो अपनी, आई यू एंड ही वर लेट फॉर द क्लास। मैं, तुम और वो लेट थे क्लास के लिए। पहले अपना नाम दिया मैंने, फिर तुम्हारा नाम दिया, फिर तीसरे इंसान का नाम दिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये करते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। पोजेसिव प्रोनाउंस बहुत ही बेसिक चीज है, क्योंकि इसके बिना हमारी इंग्लिश अधूरी है। प्रोनाउंस के बिना ही अधूरी है वैसे तो, ठीक है। अब ये कैसे है, ये बताते हैं हमें किसी चीज पे हक जताना, ठीक है। हक जताने के लिए जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं हम लोग पोजेसिव प्रोनाउंस में काउंट करते हैं, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन स्टैंड फॉर द पोजेसिव नाउन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन मतलब जो पर्सनल जो होते हैं पोजेसिव, पॉजिटिव लगा के हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसकी जगह पर रिप्लेस करने के लिए हम लोग पर्सनल ये पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। These pronouns are used to talk about things that belong to people. किसी इंसान जो चीजें हैं, ठीक है, वो बताते हैं किसी चीज को, अपना हक जताते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं। द वर्ड्स माइन, योर्स, हिज, हेयर, हर्स, आर्स, ये सब कुछ अपने पोजेसिव प्रोनाउंस है। पहले देखते हैं अपना क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चंस में आ गया दिस बुक इज माइन, ठीक है। दिस बुक इज माइन, अब इसे चाहे लिख लो दिस सेज, चाहे मैं इस तरीके से लिख दूं दिस इज माई बुक। क्लियर है? आगे जाकर डिफरेंसेस बताऊंगा माई और माइन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दिस हाउस इज आर्स, चाहे मैं इसे लिख दूं
दिस इज आवर हाउस, क्लियर है। अब दैट इज हर्स, ठीक है। अब इसमें तो कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो इसमें हर्स आ गया। दैट कार इज देयर्स, अब बोल दो दैट इज देयर कार, देयर्स की जगह मैंने यूज कर दिया देयर, ठीक है। आई लाइक द बाइक ऑफ हिज, आई लाइक, यदि मैं लिख दूं इधर ही हिज बाइक, ये मैं काट दूं, ठीक है, ये भी करेक्ट है अपने आप में, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क है अपना समझ आता है, वापस टेबल पे चलते हैं। चलो अब क्या है, इन दोनों पे बात आ जाती है, ठीक है। अब जो एडजेक्टिव होते हैं, बेसिक आइडिया दूं, एडजेक्टिव को नाउन की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई भी हम लोग एडजेक्टिव लिखते हैं तो प्लस उसके आगे नाउन आता है, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं एक बार क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो ये है अपना एडजेक्टिव, इसके साथ जो ये लिखा हुआ है ये नाउन है, ये आ गया एडजेक्टिव, इसके साथ ये लिखा हुआ नाउन है, ये आ गया एडजेक्टिव, इसके साथ ये लिखा हुआ नाउन है। अब ये लिखा एडजेक्टिव, ये इसके साथ लिखा हुआ नाउन है। इतना इस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव और जो अपना प्रोनाउंस होते हैं उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं इसमें, जो अपने कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, बनाते कैसे पोजेसिव्स। मी का बन गया जैसे माय, ठीक है, मी का माय, अस का आर, ठीक है, यू का योर, हिम का हिज, हर का हर, इट का इट्स, देयर देम का देयर। इसमें जो इंटरेस्टिंग केस है वो ये है, ठीक है। अब कोई भी चीज इसमें फिट करके देख लो, कैसे, माई बुक, आर बुक्स, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स इट्स फूड, किसी डॉगी का फूड हो गया इट्स फूड, देयर बैग्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमें समझ आता है इसके साथ हमेशा नाउन लगती है, माई बुक, आर बुक्स, योर योर बुक, इसमें भी बुक लिख दूं, हिज बुक, हर बुक, ठीक है, इट्स फूड, कोई सी डॉगी का फूड हो गया तो इट्स फूड, ठीक है। बोल दूं देयर बैग्स, ठीक है। अब देखो हमेशा जो भी है इसके साथ हमने एक एक नाउन लगाया है, अब इसको नाउन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन में नाउन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इससे क्या बना दिया, ये बना दिया हमने सारे के सारे, ठीक है। मी से माई, अस का आर, यू का यूर, हिम का हिज, हर का हर रहेगा, ठीक है, इट का इट्स रहेगा, देम का देयर आ गया। अब इन्हीं से ये बना देते हैं, माई का माइन, आर का आर्स, योर का योर्स, हिज का ये रहता है हिज। अब हिज का हिजिज नहीं बनता क्योंकि बार बार हिसिंग साउंड आती है, इस वजह से हिज का हिज रहेगा, ठीक है। हर का हर, इट्स का भी इट्स रहेगा। काफी बुक्स में लिखा होता है इट्स नहीं होता या फिर इस जगह पे, ठीक है, बट हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, देयर का देयर्स आ गया, ठीक है। इतनी सी बात है। चलो नेक्स्ट आ जाता है अपना रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, कोई भी बात करूं मैं, ठीक है, कोई मैंने बोल दिया मैं वहां खुद गया, ठीक है, मतलब कि मैं वहां खुद गया, मैंने अपने पे वापस बात ले आया। खुद जो होता है वर्ड वो अपना रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस पे यूज होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस रिप्रेजेंट द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। सब्जेक्ट जो खुद पे एक्शन परफॉर्म करता है, कोई भी एक्शन करे वो खुद पे करे, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, जितने भी हैं अपने पोजेसिव प्रोनाउंस पे और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस पे आ जाते हैं। दोबारा एक बार टेबल देख लेते हैं।
चलो, इसमें ये बनाए हैं अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें दो तीन जो डिफरेंट है वो बता देता हूँ, ठीक है। माई का बनाया माई सेल्फ, लेट मी क्लियर दिस वन फर्स्ट, ठीक है। माई का बनाया माई सेल्फ, इजी। आर का बनाया आर सेल्व्स, ये ध्यान देना आर सेल्व्स क्योंकि प्लूरल हो गया, ठीक है, तो आर सेल्व्स आ गया। अब दूसरी चीज योर का बना दे योर सेल्व्स और योर सेल्व्स, मतलब यदि हम एक हैं, तुम एक हो तो योर सेल्फ आएगा, डू इट योर सेल्फ मान लो, ठीक है। यदि ज्यादा ग्रुप हो गया, ठीक है, तो लोगों में योर सेल्फ यूज होगा, ठीक है। जब मैं बोलूं कि डू इट योर सेल्फ, ठीक है, तो किसी एक इंसान को बोल रहा हूँ, मैं बोल दूं कि यू कैन डू इट योर सेल्फ। किसी ग्रुप को बोल रहा हूँ या फिर ज्यादा लोगों को बोल रहा हूँ तो डू इट योर सेल्फ। क्लियर है। हिज का हिमसेल्फ आएगा, ये इधर से बना, हिम का हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इटसेल्फ, देम का देमसेल्व्स, वही चीज सेम लॉजिक, ठीक है। देमसेल्व्स आएगा क्योंकि ज्यादा लोग हो जाते हैं, वो खुद, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स हम वो देख लेते हैं। यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, तुम खुद को मिरर में देखते हो, तुम खुद को मिरर में देखते हो, बहुत ही कॉमन लॉजिक है, ठीक है। खुद पे बात आ गई तो हम लोग बात करते हैं। अब योरसेल्फ किसको दिखा रहा है, वापस सब्जेक्ट को, ठीक है। इसी तरीके से ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो खुद से बात करता है, ठीक है। मतलब कि जो हिम है, हिमसेल्फ है, वो ही को दिखा रहा है, ठीक है। आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहां खुद जाऊंगा, ठीक है। मतलब कि मैं खुद को दिखा रहा हूं, आई, ठीक है। दे कैन मूव द कार बाय देमसेल्व्स, वो कार को खुद मूव कर लेंगे, ठीक है। देमसेल्व्स को किस चीज को दिखाया, दे। क्लियर। लास्ट आ जाता है, ही एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास, उसने खुद को एब्सेंट कर लिया क्लास से, मतलब कि वो क्लास में आया नहीं। क्लियर है। अब इसमें जो कंफ्यूजिंग पार्ट आने वाला है वो आगे आने वाला है, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन होते वर्ड सिमिलर है, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, वो सारे के सारे सेम है, बट यूज डिफरेंट है। यूज डिफरेंट कैसे है, ठीक है। इसमें हम लोग किसी भी चीज पे एम्फोसिस बताते हैं, मतलब कि दबाव दे के बताते हैं, ठीक है। किसी चीज पे फोर्स लगाना, किसी वर्ड पे फोर्स लगाना या फिर किसी थॉट पे फोर्स लगाना, वो हम लोग बताते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन से, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या आ जाता है अपने पास, माई सेल्फ, योर सेल्फ, सारे के सारे वर्ड सेम है। एग्जाम्पल्स के हिसाब से हमारे को ज्यादा समझ आएगी। आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद वहां जाऊंगा, ठीक है। मैं खुद मतलब मैं वैसे तो इसका यदि मैं हटा दूं माई सेल्फ को, ठीक है, मान लो ये मैं हटा दूं तो अपना सेंटेंस करेक्ट है। कैसे, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, नॉर्मल बात है, ठीक है, मैं वहां जाऊंगा। यदि मैं माई सेल्फ लगा देता हूं तो क्या आता है, मैं खुद वहां जाऊंगा, ठीक है। मैं खुद पे बात आ गई है तो फोर्स लगा रहा हूं मैं उस सेंटेंस में, कि वैसे मैं नहीं नॉर्मली चला आता था, मैं खुद जाऊंगा, ठीक है। यू योरसेल्फ विल सी, तुम खुद देखोगे, ठीक है। अब यदि मैं योरसेल्फ काट दूं इधर से, ठीक है, क्या सेंटेंस करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, यू विल सी, तुम देखोगे। अब वही चीज मैं एम्फेसिस डालना चाहता हूं, यू योरसेल्फ विल सी, तुम खुद देखोगे, तो आ गया योरसेल्फ, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी अबाउट द इंसिडेंट, उसने खुद जो घटना घटी है उसके बारे में मेरे को बताया, ठीक है। कोई और भी बता सकता था बट उसने खुद बताया, ठीक है। अब आ जाता है वही चेक करने के लिए एम्फेसिस है, तो हम लोग इसको हटा के भी देख सकते हैं। ही टोल्ड मी अबाउट द इंसिडेंट, उसने मेरे को इंसिडेंट के बारे में बताया, नॉर्मल बात है, उसने खुद मेरे को इंसिडेंट के बारे में बताया, मतलब जो भी होता है उसने खुद बताया। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाता है, आई माई सेल्फ मेड अ कप ऑफ टी, आई माई सेल्फ मेड अ कप ऑफ टी, मतलब मैंने खुद चाय का कप बनाया, मतलब मैं नॉर्मली नहीं बनाता, ठीक है। इस बार मैंने स्पेशली बनाया तो
आई माई सेल्फ, ठीक है। द टाउन इटसेल्फ इज नॉट लार्ज, ठीक है। जो टाउन है वो खुद से इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, मतलब कि उसका एरिया इतना बड़ा नहीं है। तो यदि इसको हटा भी दिया जाए, द टाउन इज नॉट लार्ज, बहुत ही नॉर्मल चीज है, ठीक है। ये चीज हमारी एम्फेटिक प्रोनाउन में आ जाती है, क्लियर है। इसके अलावा अपना रहता है जो डिफरेंस आ जाता है एम्फेटिक और रिफ्लेक्टिव में, चेक करने का बहुत ही ईजी तरीका है। यदि हम लोग इन सेंटेंसेस से एम्फेटिक प्रोनाउंस हटा दें तो भी बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेक्ट रहता है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। इसमें यदि मैं ये हटा दूं बाय चांस, ठीक है, लेट मी क्लियर दिस वन फर्स्ट। यदि मैं बाय चांस योरसेल्फ यहाँ से हटा दूं या हिमसेल्फ यहाँ से हटा दूं, माई सेल्फ यहाँ से हटा दूं, देमसेल्व्स यहाँ से हटा दूं और हरसेल्फ यहाँ से हटा दूं, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे? यू सी इन द मिरर, तुम देखते हो मिरर में क्या, वो तो पता होना चाहिए ना क्या देखते हो, ठीक है। योरसेल्फ, तुम खुद को देखते हो, वो जरूरी है, ये एज एन ऑब्जेक्ट बताता है क्या चीज है, किसको देखते हो, ठीक है। ही टॉक्स टू, ही टॉक्स टू क्या, क्या किससे बात कर रहा है, तो हिमसेल्फ, वो जरूरी है वहां पे लगाना, ठीक है। आई विल गो देयर, आई विल गो देयर माई सेल्फ, ठीक है। अब वहां जाऊंगा कहाँ, किस कैसे, ठीक है, वो बताता है माई सेल्फ। यहाँ पे सॉरी बाय आना था, ठीक है। दे कैन मूव द कार बाय, ठीक है, बाय क्या, ठीक है, तो उसके साथ कंप्लीट करने के लिए मैंने लगाया themselves। नेक्स्ट आ गया ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, उसने एब्सेंट कर लिया, किसको, एब्सेंट तो किया, किसको किया, खुद को किया, खुद को बताने के लिए हमने herself लगाया, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंसेस होता है एम्फेटिक और अपना रिफ्लेक्सिव में। आज का अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव बहुत ही ईजी चीज है, कोई एक चीज पास पड़ी हो तो दिस, एक चीज दूर पड़ी हो तो दैट, ज्यादा चीजें पास पड़ी हो तो दीज, ज्यादा चीजें दूर पड़ी हो तो दोज, ठीक है। ये बेसिक चीज है, हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जो मेरे को दिख रहा है, ठीक है, पास में, वो मेरा लैंडस्केप है, ठीक है। हैव यू सीन दिस, क्या तुमने ये देखा है, ये क्या पास में, ठीक है। मान लो मैं मोबाइल पे किसी को फोटो दिखा रहा हूँ, क्या तुमने ये देखा है, क्या तुमने रिजल्ट देखा है, क्या तुमने मीम देखा है, ठीक है, वो चीज हमारा इसमें यूज होता है। दीज आर गुड एप्पल्स, जो यहाँ पड़े हैं, जो पास में पड़े हैं, वो क्या, ये एप्पल, दीज आर गुड एप्पल्स मतलब ये अच्छे एप्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू लाइक दीज बनानास, दीज, क्या तुम्हें ये वाले बनानास अच्छे लगते हैं, ठीक है। दैट इज माई पेन, वो मेरा पेन है। मान लो कोई पेन, मेरा पेन लेके भाग रहा हो तो मैं बोलूंगा वो मेरा पेन लेके भाग रहा है, ठीक है। ही इज रनिंग अवे विद माई पेन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया दोज वर नाइस शूज, ठीक है, दोज आ गया वो, मान लो हम लोग हर किसी की आदत होती है विंडो शॉपिंग, ठीक है, मैं बोल दूं कि वो अच्छे लग रहे हैं शूज, ठीक है, तो अपना नाइस शूज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दोज, दूर पड़े हैं ज्यादा, ठीक है, प्लूरल की वजह से हमने लगाया दोज, क्लियर है। इतना रहता है अपनी आज की क्लास में, ठीक है। Thanks for watching guys. I hope you loved this video, and if you liked this video please drop a like down below. In the next video we will continue our last 5 topics of pronouns, and see you guys in the next one video. Thank you.